नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा। नबी पाक फरमाते ने, लोगों मैं नबी मुहम्मद तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ के जा रहा वां। किनियां? दो। तीन नहीं किया, चार नहीं किया, पांच नहीं किया, फरमाया दो चीज़ां छड़ के जा रहा वां। तरक्तु फीकुम अमरैन, फरमाया लोगो दो चीज़ां, फरमाया वो दो चीज़ां जड़ियां ने ना उन्हां दी अहमियत वे, उन्हां दा मकाम वे कि अगर तुसी उन्हां दोआं चीज़ां नूं मजबूती नाल पकड़ के रखोगे, फरमाया तुहानूं दुनिया दी कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील वमन अबा। क़ाल मन अतानी दख़लल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। हर किस्म दी हम्द सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते व बरकत वास्ते जो अल्लाह रब रहमान पूरी कायनात दा खालिक मालिक और राज़िक है। अनगिनत लामहदूद बेहद हिसाब दरूदुस्सलाम आखिर ज़मा पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते जो पूरी दुनिया दे रहबर रहनमा मुक्तदा और पेशवा ने जिस हादी बरहक नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साड़ी हिदायत और रहनुमाई वास्ते सिर्फ इमामा दा इमाम नहीं बल्कि अंबिया दा इमाम बना के सिर्फ नबूवत दा ताज नहीं बल्कि ख़त्म नबूवत दा ताज पहना के इस कायनात अंदर सब तो आला और अरफा बना के मबूस फरमाया। हज़रात दी वकार खुतबा जुमा दा वक़्त बहुत ज़्यादा मुख्तसर और बहुत ज़्यादा अहमियत दा हामिल है।
ये घड़ियाँ बड़ी सादत वालियाँ ने, बड़ी खैर बरकत वालियाँ ने। इस वास्ते इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बगैर वक़्त ज़ाय कीते आज चंद बातां किताब सुन्नत अंदरों अपनी इस्लाह वास्ते और तुसा अहबाब की इस्लाह वास्ते तुहाडे गोश गुजार करांगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदरों दो मुख्तलिफ आयात तुसा हजरात के सामने तलावत कीतियां ने और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक हदीस मुबारक पढ़न की सआदत हासिल की है। दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अज का दौर फितनियां का दौर है, आजमैशां का दौर है, बल्कि बेरा रवी का दौर है। बहुत कम लोग ने जिहड़े दीन इस्लाम नूं समझते ने और उस तो भी कम लोग ने जिहड़े दीन इस्लाम से अपनी जिंदगी गुजारन की कोशिश करते हैं। यानी साड़ी मजमूई सूरत हाल दीनदारी के हवाले नाल, इस्लाम पसंदी के हवाले नाल बहुत कम है। शायद 1-2% लोग भी ना होण जिहड़े सही माने अंदर दीन इस्लाम ते अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। लफ्ज़ इस्लाम या दीन हर बंदा अपनी ज़बान चो अदा करदा है और कहंदा भी है कि मैं मुसलमान हाँ, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ने वाला हाँ और आखरत भी यकीन है और अंबिया ते भी यकीन है। सारियां बातां हर बंदा करदा है, लेकिन दोस्तों सिर्फ ज़बान का इकरार काफ़ी नहीं। जिन्नी देर तक अमली तौर पर असी सही माने अंदर मुसलमान नहीं ना, दीनदार नहीं, उन्नी देर तक ज़बानी दावा काफ़ी नहीं। ज़बान का इकरार भी ज़रूरी है और फिर अपने इस बदन तो, अपने इस जिस्म तो उस दीन इस्लाम का इजहार भी ज़रूरी है। और मोमिन मुसलमान मुत्तबे सुन्नत दीनदार मुसलमान वो बंदा ही है जेड़ा किताब व सुन्नत ते अमल करता है और अपनी इस आरजी ज़िंदगी नूं किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजारदा है। मैं पहले ही गुजारिश की है कि मैं चंद बातां समझाने वास्ते, वक़्त इंशाअल्लाह ज़ाय नहीं होएगा अगर तुसा अहबाब थोड़ी जी तवज्जो करोगे, क्योंकि बात तवज्जो नाल ही समझ आउंदी है। पहली बात कि असी बहुत इस मामले अंदर कमज़ोर हाँ कि ज़बानी इकरार ते करने आ दीनदारी दा, इस्लाम दा, लेकिन सही माने अंदर असी दीन नूं समझदे ही नहीं। और दूसरी बात कि असा अगर दीन नूं समझने आ ते बास अहबाब ऐसे भी ने जेड़े दीन नूं गलत रंग देंदे ने और रस्मो रिवाज नूं, दुनिया जहान दे मामलात नूं, कौल अकवाल, इन्हां चीज़ां नूं दीन बना के पेश करते हैं। और साढ़े सादा लोग जिहड़े ने ना वो बस फिर इस यानी बात दा या इस मरज़ का शिकार हो जाते ने, कहते ने बस ठीक है जिहड़ी भी चंगी गल है दीन ही है ना, अच्छा काम है, कोई बुरा तो नहीं, माड़ा तो नहीं।
या उन्हां दा इनहिसार ये हुंदा कि जिहड़ी बात किसी आलमे दीन ने दस दी है या किसी वडेरे ने किसी बुजुर्ग ने किसी बरादरी दे सरदार सरबराह ने दस दी है, बंदा कहता है बस ये ठीक है दीन है। असी दीन नूं समझण दी तकलीफ ही गवारा नहीं करते। और कामयाबी कामरानी नजात इस बात अंदर है कि सानू सही माने अंदर दीन दा इस्लाम दा पता होवे, इलम होवे कि दीन की है और असी दीन दे चलना किस तरह है। ये दो चार बातां ने, अगर इन्हां नूं मद्दे नज़र रखोगे तो इंशाअल्लाह अज दा खुतबा जुमा तुहानूं समझ आ जाएगा। पहली बात, ये दीन अल्लाह रब रहमान ने ये नाज़िल फरमाया है। और दूसरी बात, दीन मुकम्मल है, ना मुकम्मल नहीं। तो जिहड़ी चीज़ मुकम्मल होवे उहदे अंदर ना कमी की जा सकती है ना इजाफा किया जा सकता। और दीन अल्लाह रब रहमान दे कुरान दा नाम है, नबी पाक दे फरमान दा नाम है। और चौथी बात, जिन्हें दीन नू छड़ दिता या दीन ते अमल पैरा ना होया, अपनी मर्जी की या अपनी आरा अपनी राय अपनी मर्जी ओनू दीन बना के पेश किया, अल्लाह माफ़ फरमाए, रब दा कुरान भी कह रहा है, नबी पाक दा फरमान भी कह रहा है, उनका ठिकाना जहन्नम है। और आखिरी बात जी तुहानूं समझावांगा वो ये बात है कि बाज़ दोस्त ये कह देंदे ने चलो यार कोई गल नहीं, अमल तो बड़ा चंगा है, कोई गलत काम तो नहीं ना, काम तो नेकी दा ही है ना। और ये बात इंशाअल्लाह मद्दे नज़र रखनी है। ये आखिरी बात होएगी अज दे खुतबा जुमा दी कि चंगी बात वो ये जिससे मदीने वाले दी मोहर लगी। बस ए अज दा जुमा है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ा सादा, वैसे तो मेरी पहले मेरा इरादा सी कि मैं उर्दू अंदर ही गुफ्तगू करांगा, लेकिन जदों मैं आगाज़ किया कुदरती यानी पंजाबी अंदर ही शुरू हो गया, फिर मैं क्या हुण मुनासिब नहीं, चलो क्योंकि वैसे भी अलहमदुलिल्लाह साडा ये मसला रहिंदा ही है, किते जाइए दोस्त कहंदे ने पंजाबी अंदर, किते जाइए नहीं जी उर्दू अंदर। अलहमदुलिल्लाह मैनू ना उर्दू अंदर कोई प्रॉब्लम है ना पंजाबी अंदर, अलहमदुलिल्लाह। बहरहाल उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ के बात तुहानूं समझ आएगी। जिहड़ी कुरान पाक दी पहली आयत मैं तुहाडे सामने तलावत की है, अल्लाह रब रहमान ने की ऐलान फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। हिज्जतुल विदा दा मौका है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह ने जिबरील नूं भेजिया। जिबरील आए वही लैके, फरमाया जिबरील जा आज मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एक कह दे के अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। फरमाया सोनिया जड़ा दीन वाली निमत जड़ी मैं तेनों अता करना चाहता सा, फरमाया आज दे दिन मैं दीन नूं मुकम्मल कर छड़िया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, फरमाया सोनिया दीन नूं मैं मुकम्मल कर छड़िया है अज दे दिन। व अतममतु अलैकुम नेमती, फरमाया सोने जड़ी नेमत तेनू अता करना चाहता सा वो नेमत भी पूरी कर छड़िए। व अतममतु अलैकुम नेमती, अल्लाह ने दीन नू नेमत किया है। असी दुनिया जहान दियाँ बड़ियाँ नेमत लभने आ, दुआवां मंगने या अल्लाह अपने खजानिया चो नेमत अता कर दे, ते मुसलमाना दीन वाली नेमत नू समझते ही नहीं। अल्लाह ने इनू भी नेमत किया है और सब तो बेहतरीन नेमत यही जे व अतममतु अलैकुम नेमती, फरमाया सोने जड़ी दीन वाली नेमत नाम मैं रब ने अज वो भी तेरे ते पूरी कर छड़िए, मुकम्मल कर छड़िए। रब दा कुरान कह रहा है दीन मुकम्मल है,
इहदे अंदर ना कोई कमी कर सकता है, ना इहदे अंदर कोई अदाफा कर सकता है। मैं ज़रा दसा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, ज़रा बात समझ आ जाए दीन की है, दीन दा पता चल जाए कि दीन की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा। नबी पाक फरमांदे ने, लोगों मैं नबी मुहम्मद तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ के जा रहा वां। किनियां? दो, तीन नहीं किया, चार नहीं किया, पांच नहीं किया, फरमाया दो चीज़ां छड़ के जा रहा वां। तरक्तु फीकुम अमरैन, फरमाया लोगो दो चीज़ां, फरमाया वो दो चीज़ां जड़ियां ने ना उन्हां दी अहमियत वे, उन्हां दा मकाम वे कि अगर तुसी उन्हां दोआं चीज़ां नूं मजबूती नाल पकड़ के रखोगे, फरमाया तुहानूं दुनिया दी कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकेगी। अगर इहदे ते अमल पैरा होवगे दो चीज़ां, फरमाया दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकेगी। अल्लाह के नबी फरमाते ने, लोगों वो दो चीज़ां केड़ियां ने? फरमाया एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा मैं नबी मुहम्मद की सुन्नत है। वक़्त बड़ा मुख्तसर, इस वास्ते मैं बाद हदीस का मुख्तसर तर्जमा करता जावांगा ताकि बात समझ आ जाए। नबी पाक ने की फरमाया, दो चीज़ां छड़ के जा रहा वां, इन्हां दो चीज़ां नूं मजबूती नाल पकड़ोगे, अमल करोगे, दुनिया की कोई ताकत तुहानूं गुमराह नहीं कर सकेगी। एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा नबी पाक फरमाते ने मैं नबी मुहम्मद की सुन्नत है। पता यह लगया कि दीन जिहड़ा है अल्लाह के कुरान का नाम है, नबी पाक के फरमान का नाम है। दीन अल्लाह के कुरान का नाम, नबी पाक दे फरमान का नाम, और दीन मुकम्मल है। और तीसरी बात, जेड़ा बंदा कहता है ना जी दीन बड़ा मुश्किल है, कहने हैं ना जी बड़ा मुश्किल है, कईयां ने तो वैसे ही कहता दीन मुश्किल है, तो कई माशाअल्लाह जी अमल करना बड़ा मुश्किल है। ये दोवें गल्लां ही आम ने हर बंदे की जबान ते। कोई कहता दीन बड़ा मुश्किल है, कोई कहता जी अमल करना बड़ा मुश्किल है। मेरे वीरा नहीं नहीं, ये शैतान दा बिछाया होया जाल है ताकि कोई बंदा दीन दे करीब ना जाए। देखो अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहा है। अल्लाह पाक कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने, अल्लाह फरमाते ने वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, फरमाया लोगों मैं कुरान पाक पढ़ने वाले वास्ते आसान कर दिता है। कुरान पाक पढ़ना अल्लाह दा कुरान है, बल्कि कोई भी कुरान पाक दा यानी कोई कुरान पाक उठाइए या जेड़ा नूरानी कहदा कोई भी कहदा उनके पहले यानी टाइटल ते लिखा होंदा है, ये आयत लिखी है वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, फरमाया लोगों मैं कुरान पाक पढ़ने वाले वास्ते आसान किया है। और अल्लाह ने इत्थे कसमा खा के किया है, कसमा खा के, लाम भी कसम दा, कद भी कसम दा। इस बहस अंदर जान दा वक़्त नहीं, लेकिन अल्लाह नू कसमा खान की कोई जरूरत नहीं। और रब वैसे भी कवे किसी का इनकार करने की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ने अहमियत बयान करने वास्ते कि लोगों अल्लाह का कुरान बड़ा आसान जे। एवें कोई मौलवी कवे ना कि तुहानू समझ नहीं आता, तर्जमा नहीं आएगा, इनकी तशरीह नहीं आएगी, तफसीर नहीं आएगी, जे तुहाडा काम नहीं, समझ लवो कि मौलवी डंडी मार रहा है, धोखा कर रहा है। रब कवे कुरान आसान है तो मैं कवां मुश्किल है, किवें हो सकता है? ते नबी पाक दी हदीस की है, नबी पाक फरमाते ने दीन युसरन, फरमाया लोगो दीन आसान है। नबी पाक भी फरमान और नबी जड़ा अपनी मर्जी नाल बोलदा, रब बुलावे ते नबी बोलदा है। अल्लाह फरमांदे ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, फरमाया लोगों मेरा नबी अपनी मर्जी नाल नहीं जे बोलदा, रब वही दे जरिए नबी नूं बुलांदा है ते रब दा नबी बोलदा है। वो नबी फरमा रहे ने, बल्कि एक दफ़ा मेरे नबी पाक दे कोले मक्के दे मुशरक आए, आगे कहने लगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधरों तो कहना है मैं गैब दे खजाने नहीं जानदा, गैब दियाँ खबरां नहीं जानदा, मेरे कोले कोई गैब दे खजाने नहीं, और ना ते तू कहना है कि मेरे कोले इंज दियाँ खबरां आउंदियां ने, लेकिन आ जिहड़ियां गल्लां करना है ये गल्लां किवें करना है, मसले मसैल दसना है, कदे अकीदे दी
गल करना है, कदे तौहीद दी गल करना है, कदे सुन्नत दी बात करना है, गल्लां किवें करना है। ते अल्लाह ने उस वक्त जिबरील नूं भेजिया, फरमाया सोहणिया इन्हां नूं कह दे मैं अपनी मर्जी नाल नहीं जे बोलदा, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। फरमाया सोहणिया इन्हां नूं कह दे मैं वही दी ताबियादारी करना, रब मेरे ते वही करदा है, मैं ओ वही दी तर्जमानी अगे करना वा। आ जिहड़ी बात समझाना चाहना वा कि दीन भी आसान है, मुश्किल नहीं। पता की चलिया, पहली बात दीन मुकम्मल है, तो दूजी बात दीन अल्लाह दे कुरान दा नाम, नबी पाक दे फरमान दा नाम, और तीसरी बात दीन आसान है, मुश्किल नहीं जे, दीन बड़ा आसान है। आदरा चौथी बात करा क्योंकि वक़्त मुख्तसार है। चौथी बात है वे कि जेड़ा बंदा अपनी मर्जी करदा है, यानी दीन तो हट के ज़िंदगी गुजार रहा है, जेड़ा किताबो सुन्नत तो हट के ज़िंदगी गुजार रहा है। अज कहने हैं ना खैर है कोई गल नहीं, बस जिमें है जिंज दी नमाज पढ़नी पढ़ लो, कबूल तो रब नहीं करनी है ना, या जिंज दा अमल करना कर लो, कबूल तो रब ने करना है। मौलवियाँ रोले पाए ने, कहने हैं ना मेरे वीरा, नहीं जे रब ने असी जिंज दियां नमाज़ां मर्जी पढ़ीए, जिंज दे रोज़े मर्जी रखीए, जिंज दे अमल मर्जी करिए, जे असी अपनी मर्जी करनी सी ते रब ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नबूवत अता करके भेजिया क्यों? ते नबी दे आउण दा मकसद ते कोई नहीं सी ना, क्योंकि असी अपनी मर्जी नाल अमल करने सन। हालांकि रब ने नबी पाक नूं भेजिया इसे वास्ते वे कि अपनी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी नूं नबी पाक दी इताअत फरमा बरदारी अंदर गुजारिए, जिमें रब दा कुरान कवे, जिमें नबी पाक दा फरमान कवे, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। नहीं तो की होएगा? अल्लाह पाक अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमांदे ने बस उन्हां लोगां नूं डरना चाहिदा है। या अल्लाह किन्ना लोगां नूं? फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही, फरमाया जेड़े अपनियां मर्जियां करते ने, नबी पाक दे अहकामात दियां खिलाफ वर्जियां करते ने, जेड़े रब दे कुरान दी खिलाफ वर्जी करते ने, नबी पाक दे अहकामात दी खिलाफ वर्जी करते ने, उन्हां नूं डरना चाहिदा, इंज नहीं करना चाहिदा। ते जे इंज ही करदे रहे फिर की होएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह सानू अजाब तो महफूज फरमाए। घड़ी ठीक है। फरमाया अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, फरमाया उन्हां लोगों को डरना चाहिए कि उन्हां ते आजमैशां ना आ जान, किसी मुसीबत अंदर मुबतला ना हो जान, किसी फितने अंदर मुबतला ना हो जान। क्यों भी आजमैशां आ रही ने, फितनियां दा दौर है कि नहीं? हर बंदा परेशान है कि नहीं? कोई किसी वजह तो, कोई किसी वजह तो। बात इख्तिसार नल कर रहे हैं, हर बंदा इस बात को समझ रहा है अज परेशानी दे सबब और वजह ये वे कि असां दीन नूं छड़ दिता, अपनी मर्जी दे नाल अमल करने शुरू कर दिते, दीन तो दूर हो गया, जिहदी वजह तो ये परेशानियां ने। ते ये ते दुनिया दीयां परेशानियां। आगे की अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, ये ते कल ये ना होवे क़यामत वाले दिन दर्दनाक अजाब के अंदर मुबतला हो जा। इस वास्ते मेरे वीरो अपनी मर्जी नहीं, दीन ते अमल पैरा होना है। बस रब दे कुरान नू सामने रखो, नबी पाक दे फरमान नू सामने रखो। अज ते बात बुरी लगती है ना, कई साथी नाराज़ हो जाते ने, लो जी ये तो बुजुर्गों के नौज बिल्ला गुस्ताख। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह शुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस बुजुर्गों की इज्जत एहतराम और वकार नू समझदा है। असी सारे इमामां दी इमामत दे कायला और सारियां दा एहतराम, सारे इमाम वाजिबुल एहतराम ने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी पैर दा यानी पैर दी खाक साड़ी अखां दा सुरमा है। असी ते इन्हां इमामां दी कदर करने आ, ये एवें प्रोपगंडा है। लेकिन मेरे वीरो ये सारे इमाम वाजिबुल एहतराम ने। अगर वाजिबुल एतात हस्ती है तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी है, क्योंकि वो मासूम अनिल खता हस्ती है। ते अज कहने तो समझ नहीं आती। अल्लाह ने कुरान पाक अंदर आखरत दा क़यामत के दिन का नक्शा खिंचिया है।
अल्लाह फरमाते ने यौमा तुकल्लबु यौमा तुकल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला। अल्लाह फरमाते ने जो कल क़यामत का दिन होएगा इन्हां नाफरमान लोगां नूं अपनी मर्जी करन वालियां नूं इन्हां नाफरमानियां करन वालियां नूं अल्लाह फरमाते ने जो कल क़यामत वाले दिन इन्हां नूं जहन्नम दे अंदर चेहरियां दे बल उल्टे करके जदों इन्हां नूं जहन्नम अंदर सुटिया जाएगा उदों पता की कहणगे अल्लाह अकबर उदों कहणगे यक़ूलूना या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला। उदों कहणगे काश असां अल्लाह दे रसूल दी इताअत कर लैंदे। उदों कहणगे काश असां अल्लाह दे रसूल दी गल मनदे। अज कहने आ ना कामयाबी इहदे अंदर ये बात सौखी समझ नहीं आउंदी लेकिन उदों कहणगे जिन्हां ने सारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी इताअत नहीं कीती किसी होर दे पिछे लगे रहे और जदों जहन्नम अंदर गए अल्लाह सानू जहन्नम दी अग तो महफूज फरमाए। हुण कह रहे ने कि काश असां अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत कर लेंदे लेकिन होया कि असां की कीता इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। हुण अपनी ज़बान नाल कह रहे ने कि असां जिन्हां दी इताअत कीती जिन्हां दे पिछे लगे रहे जिन्हां नूं अपना राहबर मनिया जिन्हां नूं अपना रहनुमा मनिया जिन्हां नूं दुनिया ते करने वाले मनदे रहे असीं उन्हां दी वजह तो सीधे रस्ते तो गुमराह हो गए। हुण पता की कहंदे ने रब्बाना वा अल्लाह तेरे कुरान तो कुर्बान जाइए कुरान ते नक्शे खिंचे ने अल्लाह ने कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं। हुण की कहंदे ने रब्बाना आतिहिम ज़ैफ़ैनी मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। और अपनी ज़बान नाल कह रहे ने या अल्लाह जिन्हां दी वजह तो अज असीं जहन्नम दे अंदर चले गए या अल्लाह असीं ते उन्हां दी गल मन्नी अपने वडेरियां दी गल मन्नी अपने बुजुर्गां दी गल मन्नी अपने पीरां फकीरां दी गल मन्नी लेकिन या अल्लाह जिन्हां दी वजह तो अज सानू अज़ाब हो रहा है जिन्हां दी वजह तो अज असां जहन्नम अंदर चले गए या अल्लाह इन्हां नूं साडे तो दुगना अज़ाब करी। हुण उन्हां वास्ते बददुआवां कर रहे ते इत्थे ही समझ आइए तो चंगी बात नहीं फिर मौका नहीं मिलता फिर वेला हाथ नहीं आना। पता की चलिया पहली बात दीन मुकम्मल है दूसरी बात दीन अल्लाह दे कुरान दा नाम नबी पाक दे फरमान दा नाम तीसरी बात दीन आसान है चौथी बात जेड़ा बंदा अपनी मर्जी नाल यानी दीन समझ के अपने तरीके नाल ही चलता है किताब व सुन्नत तो हट के मेरे दोस्तों उनका ठिकाना जहन्नम है। इस वास्ते बचना चाहिए। आखिरी बात अर्ज कर लगा जेड़े दोस्त क्योंकि इस दौर के अंदर बहुत बड़ा एक मुगालता है और बहुत ज़्यादा यानी इस बात को लोगों के सामने रखा जाता है कि लो जी कोई गल नहीं कुराने पाक ही पढ़िया है ना इहदे ते खा लो कोई बात नहीं। साढ़े उवें तो असीं बड़ा जदों अपनियां महफिलों च पईए तो बड़ियां गल्लां करीदियां ने कि नहीं जी ये खाना जायज़ नहीं ये मुनासिब नहीं तो खाधी असीं भी जाने हुन्ने आ वो कहने खैर है कुरान ही पढ़िया ना खा लो कहने ना अल्लाह नमाज ही पढ़नी है ना जिवें दी मर्जी पढ़ लवो कोई गल नहीं चंगा अमल कर लवो कहने ना मेरे वीरा नहीं। जामे तिरमिज़ी दे अंदर हदीस मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद सहाबा नूं हुक्म दिता कि तुसी कल नमाज़े फजर पढ़ के जड़ा है ना फलां मुहिम ते फलां गज़वे ते फलां जगह ते रवाना हो जाना है। नमाज़े फजर पढ़ के जिस दिन नबी पाक ने फरमाया ना जुमे रात का दिन सी और जुमे दी सुबह की नमाज पढ़ के रवाना होना सी। ये भी हदीस मैं मुख्तसर कर रहा बात बड़ी यानी ताकि समझ आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी सन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अल्लाह ने बेहतरीन सवारी दी सी। कहन लगे अब्दुल्ला असल तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया ना कि फ़लाँ जगह पर पहुँचना है तो क्यों ना अल्लाह ने तेनों बेहतरीन सवारी दी है बाकी साथियों को सवारी किसी को है किसी को नहीं कोई पैदल चल रहा किसी की सवारी ज़रा माड़ी है माठी है तो इवें कर अज जुमे का दिन है
तो नमाज जुमा नबी पाक दे पिछे पढ़ ला तो मस्जिद नबवी अंदर पढ़ ला, शायद तेरी जिंदगी का आखिरी जुमा होवे। सियापा सन ना, आखरत की फिक्र सी। अज असी समझने हैं शायद ये साड़ी जिंदगी का पहला ही जुमा है। साड़ी हालत ये वे जे सानू पता होए ना कि साड़ी जिंदगी का शायद आखिरी जुमा है, तो फिर असी इवें जुमे ना पढ़िए जिमें असी पढ़ने आ। जो खुतबा शुरू हो 5 7 10 बंदे हो, फिर हौली हौली अल्लाह अकबर। ज़िंदगी आरजी है। मैं काफ़ी अरसे बाद आया इस मस्जिद के बुज़ुर्ग इमाम मौलाना अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम इस मस्जिद के गालबन मुतवली सन शेख आशिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इसी तरह मौलाना खालिद साहब जेडे तुहाडे इस मस्जिद के इमाम खतीब ने, इन्हां दे वालिद। यानी ये बुजुर्ग जरा जो मैं आंदा सा मिलते जुलते सी, आज जो दुनिया तो चले गए। होर भी कई बुजुर्ग होणगे जेडे, बल्कि नौजवान भी बच्चे भी जेडे इतों के नमाजी सी, कल है सी, अज कोई नहीं। अल्लाह जेडे तेरे बंदे इस दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह सब की मफरत फरमा, अल्लाह सब के दराजात बुलंद फरमा। लेकिन मेरे वीरा पता को नहीं पलदा, इस वास्ते नबी पाक दा सहाबी कहंदा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अब्दुल्ला शायद तेरी जिंदगी का आखिरी जुमा होवे, इवें कर नबी पाक दे पिछे पढ़ ला और मस्जिद नबवी अंदर पढ़ ला, फिर पिछे जाके साथियों को रल भी जाएगा। सुबह नमाज पढ़ के भी जाना है, जुमा पढ़ के चला जाऊँगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक दा सहाबी आया, नबी पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया, बाद अंदर नमाज पढ़ाई, नबी पाक की निगाह पई कि अब्दुल्ला इब्ने रवाहा बैठे ने। नबी पाक फरमाते ने अब्दुल्ला इधर आ। नबी पाक दा सहाबी आउंदा है, नबी पाक पूछते ने अब्दुल्ला गया क्यों नहीं, अब्दुल्ला गया क्यों नहीं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ते नबी पाक दा सहाबी कोई बहाने नहीं लाए, जिहड़ी गल खरी सी करती। कहने लगे अल्लाह दे नबी जी सवारी लैके आया, तैयारी करके आया, सवारी बाहर बद्धी हुई है, सिर्फ सोचे आए सी कि क्यों ना शायद अब्दुल्ला तेरी जिंदगी दा आखिरी जुमा होवे ते नबी पाक दे पीछे पढ़ लै और मस्जिद नबवी अंदर पढ़ लै, फिर पता नहीं मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। नबी पाक ने नहीं फरमाया अब्दुल्ला क्या क्या कमाल सोचे आई है, बड़ी गल है। नौज़बिल्ला ये नहीं फरमाया कि मम्मी दूजे सहाबा भी कह देंदा कि जुमा पढ़ के चले जाया जे, बड़ा चंगा अमल किया ही। ते नबी पाक की फरमांदे ने फरमाया अब्दुल्ला जरा कान खोल के सुन। फरमाया लौ अन फ़क़ता मा फिल अर्ज़ जमीआ, फरमाया अब्दुल्ला जरा ज़मीन दे आसमान दा दरमियान इन्हां दा खला मालो दौलत नाल भर के, सीमो ज़र नाल भर के, दुनिया दे मालो मता नाल भर के अल्लाह दी राह अंदर खर्च कर दे। मा अर्द रखता फज़ल गदवतीम, फरमाया है मेरे सहाबी जिन्हों ने मेरा हुक्म मनिया, सुबह नमाज फजर पढ़ के रवाना हो गए और उन्होंने नमाज जुमा नबी पाक दे पीछे नहीं पढ़ी, मस्जिद नबवी अंदर नहीं पढ़ी, सिर्फ मेरा हुक्म मन के चले गए। फरमाया तू इन्ना मालो मता भी खर्च कर देवें उन्हां दे अजर ते सवाब नूं पहुँच सकदा। क्यों भी अमल किड्डा चंगा सी, मस्जिद नबवी दे अंदर जुमा, फिर ये नहीं कि किसी आम इमाम हरम दे पीछे वे, नबी पाक दी इक्तदा अंदर है, इस तो चंगा अमल कोई होर नहीं हो सकता। इस वास्ते मेरे वीरा नबी पाक ने तो फरमाया तेरा ये अमल भी उन्हां दे अमल नूं नहीं पहुँच सकता जिहड़े नमाज फजर पढ़ के चले गए। तो असी कहने हैं खैर है जिंज दी भी पढ़ लीए, जिंज का भी अमल कर लीए, वक़्त नहीं सी अजे मजमून यकीन जानो मैं हर यानी हर बात की एक एक दलील दे के बात नूं ख़त्म किया है, लेकिन मैं उम्मीद रखना कि इंशाअल्लाह तुहानूं बात समझ आ गई होएगी कि दीन अल्लाह दे कुरान, हाँ दीन मुकम्मल है। दूसरी बात दीन अल्लाह दे कुरान नबी पाक दे फरमान दा नाम है, और तीसरी बात दीन आसान है। चौथी बात कि जेड़ा दीन तो हट के ज़िंदगी बसर कर रहा है वो ये ना समझे कि मैं कामयाब हाँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, दुनिया ते भी मुसीबत और आजमाइशा और आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अजाब होएगा। और पंजवीं बात जिड्डा भी अमल चंगा होवे पर मदीने वाले दी मोहर ना होवे वो अमल अल्लाह दे हाँ काबिल कबूल नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।